नॉलेज सेंटर फॉर यू में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो भारतीय संविधान से एग्जामों में किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते, तो उन सब की स्टडी कर मैं आज के इस वीडियो में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। और ये 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आप ये वीडियो ज़रूर पूरा देखोगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। जब संविधान लागू किया गया है फ्रेंड्स 26 जनवरी 1950 के दिन, तो उस समय उसमें कुल 395 आर्टिकल्स थे। तो उन 395 आर्टिकल्स में से 250 आर्टिकल्स यानी कि 250 अनुच्छेद हमने डायरेक्टली ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए थे। तो उस हिसाब से भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1935। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा का गठन किया गया था जुलाई 1946 को। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी? जब संविधान सभा का गठन किया गया था उस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी 389, और 389 में से ब्रिटिश प्रांतों के लिए 292 और देशी रियासतों के लिए 93 सदस्य निश्चित किए गए थे, और 4 सदस्य ये चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के लिए निश्चित किए गए थे। अभी नेक्स्ट देखते, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 के दिन। नेक्स्ट देखते, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 के दिन, तब अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सबसे वयस्क व्यक्ति के अनुसार सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा उस समय 80 वर्ष के थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देश विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो देश विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी 299। 299 में से प्रांतीय सदस्यों की संख्या थी 229 और देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या थी 70। अभी नेक्स्ट देखते, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया राजेंद्र प्रसाद जी को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी को, और जब 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई तब उसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया राजेंद्र प्रसाद जी को। तो यहां से आप लोग इतना याद रखिए। अभी नेक्स्ट देखते, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। तो संविधान सभा की ये इंपॉर्टेंट कमेटी है। तो इस कमेटी का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 के दिन। अभी नेक्स्ट देखते, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। और यहाँ से ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स कि प्रारूप समिति में सदस्य संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। तो जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये अध्यक्ष थे, उनके बाद गोपाल स्वामी अयंगार थे, अल्लादी कृष्णमाचारी थे, के.एम. मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधवराव थे और टी कृष्णमाचारी थे। तो इस प्रकार ड्राफ्टिंग कमेटी में ये 7 मेंबर्स थे। तो यहाँ से आप लोग फ्रेंड्स ये 7 नाम भी याद रखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, भारत के संविधान को कब पारित किया गया? तो भारत के संविधान को पारित किया गया 26 नवंबर 1949 के दिन। और यहाँ से अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए फ्रेंड्स कि भारत के संविधान को कब लागू किया गया, तो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 के दिन। तो यहाँ इस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए आप लोग। अभी नेक्स्ट देखते हैं, संविधान पारित करते समय कितने सदस्य उपस्थित थे? तो संविधान पारित करते समय 284 सदस्य उपस्थित थे। और कुल सदस्य संख्या कितनी थी फ्रेंड्स? तो कुल सदस्य संख्या थी 299। तो 299 में से उस समय 284 सदस्य उपस्थित थे। अभी नेक्स्ट देखते, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 के दिन। और इस अंतिम बैठक में ही संविधान सभा ने यह डिसाइड किया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति होंगे। अभी नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया? तो भारत के राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 के दिन। अभी नेक्स्ट देखते हैं,
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया? मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स हमने लिए हैं अमेरिका के संविधान से। अभी नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश के प्रावधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने लिया है रशिया के संविधान से। मूल संविधान जब लागू किया गया था फ्रेंड्स 26 जनवरी 1950 में, तब उसमें मौलिक कर्तव्य को शामिल नहीं किया गया। 42वां संविधान संशोधन के तहत ये मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और ये मौलिक कर्तव्य को भाग 4 में रखा गया है। अभी नेक्स्ट देखते, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन के प्रावधान को हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वो हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और संविधान संशोधन का प्रावधान के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो 368 अनुच्छेद है। अभी नेक्स्ट देखते, भारतीय संविधान में प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल को हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो भारतीय संविधान में हमारी जो प्रस्तावना है वो हमने अमेरिका के संविधान से ली गई है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो भारतीय संविधान में हमने एकल नागरिकता का प्रावधान लिया है ब्रिटेन के संविधान से। और संविधान के भाग 2 में ये नागरिकता के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, तो ये भी आप लोग याद रखिए। अभी नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 52 में, और ये बताया गया है कि अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को किस भाग में रखा गया है? तो मौलिक अधिकारों को हमने भाग 3 में रखा है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक अधिकार आते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। अभी नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश ने लागू किया था? तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान ये 1789 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने लागू किया था। कौन से संविधान संशोधन को लघु संविधान माना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था फ्रेंड्स वो, तो उसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। और इसे ऐसे क्यों कहते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उस संविधान संशोधन में संविधान में काफ़ी कुछ बदलाव हुए थे, जैसे कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और संविधान की जो प्रस्तावना है हमारी, तो उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता ये सब शब्द जोड़े गए थे और काफ़ी कुछ बदलाव हुए थे। तो उस हिसाब से 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान या तो मिनी संविधान भी कहा जाता है। अभी नेक्स्ट देखते, वर्तमान में मौलिक अधिकारों में हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों में हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। और ये 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं फ्रेंड्स? जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 अधिकार अभी हमें प्राप्त है और जब संविधान लागू किया गया था तब हमें 7 अधिकार प्राप्त है। तो 7वां अधिकार कौन सा था? तो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 को। तो उसमें 7वां मौलिक अधिकार को हटा दिया गया फ्रेंड्स। तो लेटेस्ट में अभी हम लोग को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और भाग 3 में क्या रखा गया है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार आते हैं और इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट देखते हैं, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार किसे प्राप्त है? तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। अभी नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु है 35 वर्ष की। अभी नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन सभापति यानी कि अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। तो ये बताया गया अनुच्छेद 64 के तहत। अभी नेक्स्ट देखते हैं, समवर्ती सूची का प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो समवर्ती सूची का प्रावधान हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और ये याद रखिए कि प्रस्तावना की जो भाषा है तो वो प्रस्तावना की भाषा भी हमने ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अभी नेक्स्ट देखते हैं, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है?
तो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स, ये कार्यपालिका क्या होती है? तो कार्यपालिका देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से मिलकर बनती है। तो इन सब का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। अभी नेक्स्ट देखते हैं, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। और आपके लिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है, और अगर संशोधन उसमें किया गया है तो उसमें क्या संशोधन किया गया है? तो अगर आपको आंसर पता होगा तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अभी नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया ये राज्यों का संघ होगा, ये बताया गया है। तो राज्यों के संघ के बारे में ये अनुच्छेद 1 में बताया गया है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, संसद किन चीज़ों से मिलकर बनती है? तो संसद मुख्य रूप से 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि किस अनुच्छेद में संसद के बारे में बताया गया है, तो अनुच्छेद 79 के तहत भारत की एक संसद होगी, ये बताया गया है। और राज्यसभा के लिए अनुच्छेद 80 है, और लोकसभा के लिए अनुच्छेद 81 है, और राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 52 है। तो यहाँ से आप लोग इतना याद रखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 74 के तहत ये बताया गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, और जिसका प्रधान होता है प्रधानमंत्री। तो यहाँ से आप लोग ये याद रखिए। अभी नेक्स्ट देखते, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद जो होता है तो वो सामूहिक रूप से ये लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है, ये बताया गया अनुच्छेद 75 में। अभी नेक्स्ट देखते, भारत के संविधान को बनने में कितना अवधि लगा? तो भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का अवधि लगा। और इस अवधि में फ्रेंड्स हमने करीब 60 देशों के संविधान की स्टडी करी। उन 60 देशों की संविधान की स्टडी करने के बाद हमने विश्व का सबसे बड़ा लिखित स्वरूप में संविधान बनाया। अभी नेक्स्ट देखते, नियंत्रक एवं महालेखापाल की नियुक्ति कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखापाल यानी कि कैग की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और कैग के संबंध में बताया गया अनुच्छेद 148 में, ये भी आप लोग याद रखिए। अभी नेक्स्ट देखते, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, तो वो कौन थे? तो भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए वो थे चरण सिंह। अभी नेक्स्ट देखते, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया आर्टिकल 124। अभी नेक्स्ट देखिए, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल। और अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति, और राज्य की बात करें तो वो राज्यपाल होता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यपाल के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 153 में यह बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और 7वें संविधान संशोधन के तहत यानी कि 1956 में जो संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें क्या बताया गया है फ्रेंड्स कि एक ही व्यक्ति ये 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो क्वेश्चन ऐसा था कि राज्यपाल के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया? तो अनुच्छेद 153 याद रखिए। अभी नेक्स्ट देखते हैं, भारत की 22 भाषाओं के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है? तो भारत की जो 22 भाषाएं हैं तो उनके बारे में अनुसूची 8 में बताया गया है। अभी नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा द्वारा हमारे राष्ट्रगान जन गण मन को कब स्वीकृत किया गया? 24 जनवरी 1950 के दिन जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, तो उसी सभा में हमारे राष्ट्रगान को स्वीकृत किया गया, अपनाया गया। तो ये राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो ये राष्ट्रगीत लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये सर्वप्रथम कब गाया गया था? ये सर्वप्रथम गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। तो यहाँ से आप लोग इतना याद रखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान में कुल 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। कौन से 3 प्रकार? जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। ये 3 आपातकाल के बारे में बताया गया है। अभी नेक्स्ट देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया 356 अनुच्छेद में। तो देखिए फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद है 352 के तहत। और उसके बाद आता है राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन, तो यह है अनुच्छेद 356 के तहत। और तीसरा जो आपातकाल है वो है वित्तीय आपातकाल, तो यह वित्तीय आपातकाल आता है आर्टिकल 360 के तहत। तो ये 3 आर्टिकल्स आप लोग हमेशा याद रखिए, ये तीनों आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, भारत में अब तक
कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो भारत में अब तक कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और ये कब लगा था देखिए, 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था तब प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित की गई थी। दूसरी बार भारत पाक युद्ध के समय 1971 में ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था और तीसरी बार लगाया गया था 1975 में। आंतरिक शांति के आधार पर यह राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। तो यहाँ से आप लोग फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये यहाँ से इतना ध्यान में रखिए। अभी नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अभी प्रेजेंट में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अगर आपको पता होगा तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अभी नेक्स्ट देखते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? तो प्रधानमंत्री को भी शपथ ये राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। अभी नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट देखते हैं, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किन्हें देता है? उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो संविधान की आत्मा ये अनुच्छेद 32 को कहा है, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के रिट के बारे में बताया गया है? तो भारतीय संविधान में कुल 5 प्रकार के रिट के बारे में बताया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए, किस अनुसूची में राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है? तो कौन सी अनुसूची में ये बताया गया है फ्रेंड्स? तो ये दूसरी अनुसूची में बताया गया है। और इसका ये क्वेश्चन का अर्थ क्या है कि विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, तो पदाधिकारी यानी कि जो भारत के जो उच्च पद है, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभाओं के अध्यक्ष या सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो ये भी जो कुछ इंपॉर्टेंट जो संवैधानिक पद है, तो उन सब के बारे में, उन सब के वेतन और भत्तों के बारे में अनुसूची 2 में बताया गया है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने के विधि के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया अनुच्छेद 61 में। अभी नेक्स्ट देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का अधिकार किसे प्राप्त है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति ये राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में अनुच्छेद 123 में बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति संसद में कुल कितने सदस्यों को नामांकित कर सकता है? तो राष्ट्रपति संसद में कुल 14 सदस्यों को नामांकित कर सकता है। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। अभी नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित कर सकता है? अभी क्वेश्चन बना है राज्यसभा में, तो राज्यसभा में ये 12 सदस्यों को नामांकित कर सकता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, तो वो बताई गई है अनुच्छेद 72 के तहत। तो राष्ट्रपति ये अपनी क्षमादान की शक्ति के अनुसार किसी आरोपी की सजा माफ कर सकता है या तो उसकी सजा कम करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। अभी नेक्स्ट देखिए, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने अवधि तक कार्य कर सकता है? तो उपराष्ट्रपति ये राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकता है। अभी नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो राष्ट्रपति का ये वेतन है 5 लाख रुपये। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख है। राज्यपाल का वेतन कितना है? तो राज्यपाल का वेतन 3 लाख है। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जामों में। अभी नेक्स्ट देखिए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और अटॉर्नी जनरल के बारे में अनुच्छेद 76 में बताया गया है। अभी नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? तो पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन है 73वां संविधान संशोधन। और ये संविधान संशोधन में पंचायती राज के बारे में बताया गया और इसे भाग 9 में रखा गया है। अभी नेक्स्ट देखिए, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 74वां संविधान संशोधन ये नगरपालिकाओं से संबंधित है। और यहाँ से ये याद रखिए कि नगरपालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अभी नेक्स्ट देखिए, वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो वित्तीय आयोग के गठन के प्रावधान के बारे में बताया गया अनुच्छेद 280 में। नेक्स्ट देखिए,
वित्तीय आयोग के गठन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वित्तीय आयोग के गठन का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। अभी नेक्स्ट देखिए, ग्राम पंचायतों के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ग्राम पंचायतों के बारे में है आर्टिकल 40, तो अनुच्छेद 40 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, शोषण विरुद्ध के अधिकार के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो शोषण विरुद्ध के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 23 में बताया गया है। और अनुच्छेद 24 में क्या बताया गया है फ्रेंड्स? अनुच्छेद 24 के तहत कारखाने में 14 वर्ष के बालक को हम किसी भी कारखाने में काम के लिए नहीं रख सकते, ये बताया गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं, किस देश में दुहेरी नागरिकता का प्रावधान है? तो दुहेरी नागरिकता का प्रावधान अमेरिका देश में। हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है और एकल नागरिकता का प्रावधान हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट देखिए, हमारे संविधान में जो ये शब्द है स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये किस देश के संविधान से लेकर जोड़े गए हैं? तो ये शब्द स्वतंत्रता, समता और बंधुता ये फ्रांस के संविधान से लेकर जोड़े गए हैं। अभी नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है? तो वह है भारत देश का। अनुसूचित जाति जमाती के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है? तो अनुसूचित जाति जमाती के बारे में अनुसूची 5 में बताया गया है। अभी नेक्स्ट देखिए, पंचायत राज के बारे में किस कलम में बताया गया है? तो पंचायत राज के बारे में आर्टिकल 243 में बताया गया है और इसे भाग 9 में रखा गया है। अभी नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में राज्यपाल पद का प्रावधान तो हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो भारतीय संविधान में राज्यपाल पद का प्रावधान हमने लिया है कनाडा के संविधान से। अभी नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपातकाल का प्रावधान ये लिया है जर्मनी के संविधान से। अभी नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था के प्रावधान को हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो संसदीय शासन व्यवस्था के प्रावधान को लिया है ब्रिटेन के संविधान से। अभी नेक्स्ट देखते हैं, तीनों सेना दलों के प्रमुखों की नियुक्ति का अधिकार किसे प्राप्त है? तीनों सेना दलों के प्रमुखों की नियुक्ति ये राष्ट्रपति करता है और तीनों सेना दलों का ये सेनापति, सरसेनापति ये राष्ट्रपति ही होता है फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल के बारे में किस अनुच्छेद में बताया है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के निर्वाचक मंडल के बारे में अनुच्छेद 54 में बताया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से और इसे भाग 4 में रखा गया है और इसके लिए अनुच्छेद है 36 से लेकर 51 तक। अभी नेक्स्ट देखते हैं, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? जब संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में, तब उसमें कुल 395 आर्टिकल्स थे। अभी नेक्स्ट देखिए, संसद के किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? तो संसद के राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। अभी नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसे भंग नहीं किया जा सकता? तो क्वेश्चन ऐसा है फ्रेंड्स कि एकमात्र आर्टिकल ऐसा है कि उसे आपातकाल के समय में भी भंग नहीं किया जा सकता, तो वो है अनुच्छेद 21। और अनुच्छेद 21 में क्या बताया है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद 21 में बताया है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, किस देश का संविधान लिखित रूप में नहीं है? तो ये अलिखित संविधान है, तो अलिखित संविधान ये ब्रिटेन देश का है। अभी नेक्स्ट देखिए, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्य सरकार को ये राज्यपाल भंग कर सकता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद हमें वोट देने का अधिकार देता है? तो वोट देने का अधिकार हमें अनुच्छेद 326 देता है। अभी नेक्स्ट देखिए, भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? तो भारत का प्रथम नागरिक ये राष्ट्रपति कहलाता है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वो 12 अनुसूचियां हैं। अभी नेक्स्ट देखिए, दल बदल के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है? तो दल बदल के बारे में 10वीं अनुसूची में बताया गया है। अभी नेक्स्ट देखिए, पहला संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो पहला संविधान संशोधन यह 1951 में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये भी याद रखिए फ्रेंड्स कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम आजाद। और भारत के पहले वित्त मंत्री थे जॉन मथाई। अभी नेक्स्ट देखते हैं, भारत के अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया अनुच्छेद 29 में।
संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 25 में बताया गया है। लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। और ये याद रखिए फ्रेंड्स, लोकसभा और विधानसभा, राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों की न्यूनतम आयु ये 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा और राज्यों के विधान परिषद के सदस्यों की आयु ये 30 वर्ष होनी चाहिए। अभी नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल की अवधि ये 6 वर्ष की होती है। और राज्यसभा के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है फ्रेंड्स? तो राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 के तहत बताया गया है और अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे वीडियो का आज का लास्ट का क्वेश्चन। और इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस कवर करे। और इस वीडियो में फ्रेंड्स, मैंने आपका ज़्यादा समय न लेते हुए जितने कम से कम समय में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता था वो मैंने पूरी कोशिश करी। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के नए वीडियो में।